पालघर मॉब लिंचिंग में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भी घटना की निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की पीट कर निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बयान जारी कर घटना की निंदा की है और वास्तविक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले बीजेपी नेताओं और संत समाज ने भी इस घटना पर आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। जूना अखाड़े के 2 साधुओं की हत्या पर नाराजगी जताते हुए संघ ने कार्रवाई की मांग की। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने बयान जारी किया है। इसे संघ के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की दुखद और निर्मम हत्या की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कड़ी निंदा करता है और महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षा करता है कि घटना के वास्तविक दोषियों को गिरफ्तार कर यथोचित दंड सुनिश्चित किया जाए। इस घटना पर अखिल भारतीय संत समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। संत समिति ने जूना अखाड़े के साधुओं की हत्या के मामले की सीबीआई जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय संत समिति ने हत्या के पीछे साजिश की आशंका जताई है। भारतीय संत समिति ने कहा कि वे जूना अखाड़े के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो अखिल भारतीय संत समिति देश भर में आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने लिखा कि इस पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए राज्य सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते। पालघर में साधुओं की हत्या के बाद संत समाज काफी गुस्से में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने घटना को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर हत्यारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी ट्वीट कर आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की। ऐसा न होने पर उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार को साधुओं के क्रोध का सामना करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 नागा साधुओं की निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता देख उद्धव सरकार एक्शन में आ गई है। पुलिस ने साधुओं की हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने रविवार को ही दी थी। जानकारी के मुताबिक घटना के संबंध में अब तक 110 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी साधुओं की हत्या पर दुख जताया है और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फडणवीस ने वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि पालघर में भीड़ हिंसा की घटना का वीडियो हैरान करने वाला और अमानवीय है। ऐसे संकट के समय इस तरह की घटना और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। मैं राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आखिर पुलिस वालों की मौजूदगी में इस तरह की घटना कैसे घट गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से पालघर में हुई घटना के बारे में बात की और मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए एडीजी सीआईडी क्राइम अतुल चंद्र कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। 5 मुख्य आरोपियों समेत 100 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी घटना में कुछ भी सांप्रदायिक नहीं है। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। बहुत ही दुर्दैवपूर्ण घटना है। 3 लोग जो ग्रामीण इलाके से बिना परमिशन के मुंबई की कांदीवली एरिया से सूरत जा रहे थे,
ग्रामीण इलाके में अफवाह फैली कि ये लोग बच्चे अगवा करने आए हैं या चोरी करने आए हैं। इस प्रकार की अफवाह फैलने से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ पे शुरू में 5-6 पुलिस थी, उसके बाद और 10-12 पुलिस वहाँ पे आई, लेकिन भीड़भाड़ इतनी बड़ी थी, इतने बड़े तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी, पुलिस ने 2 राउंड वहाँ पे फायर किए, उसके बावजूद भी लोग काबू नहीं आए। और जो घटना घटी आपको सबको पता है, बहुत ही दुर्दैवपूर्ण घटना है। इस पूरी घटना की जांच स्पेशल आईजी को दी गई है और इसमें अभी तक 101 लोगों को अरेस्ट किया है। मुझे बड़ा दुख है कि ऐसी घटना का कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।